हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 9 ऑफ द कोर्स ऑन वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कस किया था एक कॉन्सेप्ट कि अगर आपको एक पॉइंट रैंडम सा एक्स एक्सिस के ऊपर मानना हो तो हम उस पॉइंट को कैसे x,0 टाइप का मानते हैं और कैसे एक पॉइंट अगर हमें रैंडमली y एक्सिस के ऊपर अगर मानना हो तो कैसे हम उसे 0,y टाइप का मानते हैं। ये हमने जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो जिस किसी को ये कॉन्सेप्ट देखना है तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर लेक्चर नंबर 8 अपलोडेड है, कृपया आप वहां जाएं और उस पर्टिकुलर लेक्चर का जो है आप रिव्यू करें, देखें और आपको कैसा लगता है वहां के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे पहले कि हम इस लेक्चर के अंदर आगे बढ़े, हम आपका जो है फटाफट रिवीजन करा देता हूं स्लाइड के माध्यम से कि लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कस क्या किया था। तो अगर देखें हम तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इसके बारे में कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट है ना, तो उसका जनरल कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो x,0 टाइप का होता है। अगर वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है तो 0,y टाइप का होता है। फिर हमने आपके साथ एक प्रॉब्लम डिस्कस किया कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस जिसका डिस्टेंस a पॉइंट से 5 यूनिट के बराबर हो, तो उसको कैसे करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। और हमने एक क्वेश्चन और लिया था कि एक ऐसा पॉइंट बताओ y एक्सिस के ऊपर जो कि एक्चुअली में 13 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द पॉइंट ए। तो कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं इसका डिस्कशन हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर बिल्कुल डिटेल में किया है। तो आई होप अगर आपको जानना होगा तो आप लेक्चर नंबर 8 को जरूर आप देखेंगे जाकर के और वहां से कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम मूव करते हैं उन पर्टिकुलर व्यूअर के लिए जो ऑलरेडी ये सब सारे के सारे लेक्चर जो है वो फॉलो अप कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 9 के अंदर कुछ और नया सीखने के लिए आए हैं। तो उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम आगे लेकर के चलते हैं, है ना। जो हमने सीखा है कि x एक्सिस के ऊपर एक रैंडम पॉइंट मानना हो तो कैसे मानते हैं, y एक्सिस के ऊपर अगर रैंडम पॉइंट मानना तो कैसे मानते हैं। उसी से रिलेटेड आपके सामने मैंने एक और सवाल जो है वो रखा है, आइए फटाफट उसको डिस्कस करते हैं। सवाल का प्रोसीजर तो आपको पता ही है कि जब कोई भी सवाल आएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसको जो है वो सॉल्व करेंगे, फिर जो है वो सोल्यूशन मैच करेंगे। अगर आपसे बन गया है तो, अनलेस अगर आपसे नहीं बना तो आप क्या करेंगे, आप कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन व्हिच इज गोइंग टू डिस्कस एक्चुअली। ऑलराइट, सो सवाल क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। गौर से देखिए इस पॉइंट को, बोला है कि एक पॉइंट्स है ना सर, पॉइंट्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा पॉइंट जो है वो पॉसिबल है एक्स एक्सिस के ऊपर, विच इज इक्विडिस्टेंट, जिसका कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है एट इक्वल डिस्टेंसेस। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लेक्चर नंबर 7 के अंदर, आप जाकर डिस्कस करें वो भी कर सकते हैं वहां पे। अच्छा, बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5,-2 एंड -3,2। बोलता है आप एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स निकालें जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट 5,-2 से और -3,2 से सेम हो जाए। तो हमें तो पॉइंट पता नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमें ये पता है कि पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो हम पॉइंट को मान लेते हैं क्या कि लेट द पॉइंट बी, है ना। मान लीजिए वो पॉइंट पी होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा x,0। x,0 क्यों माना और क्यों नहीं माना, अरे भैया बोला है सवाल में कि पॉइंट कहां लाई कर रहा है, पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए हमने पॉइंट को क्या माना है x,0। अच्छा, बोला है ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है 5,-2 से और -3,2 से। हम क्या करते हैं कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको कुछ नोमेनक्लेचर दे देते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट 5,-2 है उसको, उसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं a, और जो दूसरा पॉइंट है आपके पास -3,2 उसको मैं मान लेता हूं पॉइंट b। अब बोला यह है कि जो पॉइंट आप मानोगे ना एक्स एक्सिस के ऊपर वो इक्विडिस्टेंट है a से और b से। तो अगर a और b से इक्विडिस्टेंट है तो हम बोलेंगे अच्छा मतलब p का डिस्टेंस a से और p का डिस्टेंस b से जो है वो बराबर है। आपको अगर याद हो लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने आपके साथ डिस्कशन करा था कि जब कभी भी आपको दो डिस्टेंसेस को इक्वेट करना हो तो आप डायरेक्टली इसको अंडर रूट वाला फॉर्मूला मत लगाना, पहले आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो ताकि अंडर रूट हमें एक्चुअली में अलग से लगाने की जरूरत ना पड़े। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने लेक्चर नंबर 7 देखा होता। तो हमने क्या बोला कि हम एज यूजुअल ऐसे सवालों के अंदर क्या करते हैं, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमें अंडर रूट का जो टंटा है वो खत्म करना पड़ जाए। आइए बातें करते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा पीबी का स्क्वायर। अच्छा, पी ए स्क्वायर कैसे लिखोगे, तो पी और ए का डिस्टेंस लिखना है
और चूंकि स्क्वायर कर दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। अगर आप देखें तो इसका x कोऑर्डिनेट x है, a का x कोऑर्डिनेट 5 है, तो फाइनली अगर देखेंगे तो डिफरेंस लेने पे x माइनस 5 आ जाएगा, तो इसका करना है स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसका y कोऑर्डिनेट है 0 और a का y कोऑर्डिनेट है -2। डिफरेंस अगर देखें तो एक्चुअली में 0 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, अगर आप pb के स्क्वायर की बात करें तो p और b के डिस्टेंस की बात हो रही है, क्योंकि आपने स्क्वायर कर दिया है तो हमें अंडर रूट का एक्चुअली में अलग से ख्याल नहीं रखना है, हमें सीधा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो लगाना है। आई होप आपने इतने प्रॉब्लम डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर कर लिए होंगे, ये सब चीजें जो हैं आपको रिलेटेबल लग रही होगी। तो अगर हम p और b के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो p का x कोऑर्डिनेट x है, माइनस ऑफ -3 अगर लोगे तो x + 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, p का y कोऑर्डिनेट है 0, इसका है 2 तो 0 - 2 का स्क्वायर। तो ये हमने जो है वो डिस्टेंस फार्मूले का बहुत ही खूबसूरत से एप्लीकेशन कर दिया है। अब बाकी जो है वो सवाल बचता है। अगर आप देखें तो ये a - b का होल स्क्वायर टाइप का है, तो इसको ओपन कीजिए तो पहले का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस 2ab तो आ जाएगा माइनस का 10x। अच्छा 0 + 2 कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 4। सिमिलरली अगर इधर देखें तो ये a + b के होल स्क्वायर टाइप का है, तो हम क्या करते हैं पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab करने पे 6x आ जाएगा, 0 - 2 आ जाएगा आपके पास कितना -2, -2 का स्क्वायर करो चाहे 2 का स्क्वायर करो बात तो बराबर है, आपके पास 4 ही आएगा। अगर आप गौर से देखें तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, अगर आप गौर से देख पाए तो ये 25 -10x इक्वल टू बचेगा 9 + 6x। अगर आप सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर 10x को मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो इस 6x और ये माइनस का 10x उधर जाने पे कितना हो जाएगा प्लस का 10x, तो हो जाएगा 16x इक्वल टू, ये 25 था इस तरफ, ये 9 को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ है ना, तो 25 ये प्लस का 9 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 9, तो 25 - 9 अगर आप देखें तो ये 16x 25 में से 9 गया कितना आ जाएगा 16, तो आपके पास आ जाएगा x = 16/16 विच इज बेसिकली इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अच्छा अगर x की वैल्यू 1 आ गई, हमसे पूछा था पॉइंट बताना है तो हमने पॉइंट माना था x, 0, तो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम बात करें रिक्वायर्ड पॉइंट की तो वो था हमारा x, 0 और चूंकि x की वैल्यू हमने 1 निकाल लिया है तो आंसर आ जाएगा 1, 0। आई होप आपको ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल इस बार बिल्कुल उसी तरह का है, बस थोड़ा सा जो है वो बदलाव है। बदलाव ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, देखो ध्यान से, फाइंड द पॉइंट ऑन कहां, पिछले सवाल में था x एक्सिस के ऊपर फाइंड करना था पॉइंट, इस बार सवाल में है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो बिल्कुल उन्होंने बोला है कि y एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट फाइंड करो जिससे ये जो गिवन पॉइंट है -5,2 और 9,-2 इसका डिस्टेंस बराबर आ जाए। तो अच्छा हमें मानना है चूंकि पॉइंट y एक्सिस के ऊपर बताया है ना, तो हम मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट बी, तो जब कोई भी पॉइंट हमें y एक्सिस के ऊपर मानना है तो बताइए किस फॉर्म का मानते हैं, बिल्कुल 0, y फॉर्म का मानते हैं। अच्छा अब बोला है कि ये जो गिवन पॉइंट है आपके पास, ये दो पॉइंट -5,2 और 9,-2 इससे इक्वी डिस्टेंट है, तो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेटरमेंट के लिए हमने जो गिवन पॉइंट है एक को नाम दे दिया a है ना, और दूसरा जो पॉइंट था 9,-2 उसको नाम दे दिया b। बोला है पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट है गिवन पॉइंट से, तो हमने पॉइंट को p माना है, तो p का जो डिस्टेंस है वो a से मस्ट बी इक्वल टू p का डिस्टेंस b से होना चाहिए। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें जैसा कि हम हमेशा ऐसे केसेस के अंदर करते हैं, तो अपने पास आ जाएगा pa का स्क्वायर इक्वल टू pb का स्क्वायर। अगर pa का स्क्वायर निकालें तो चूंकि हमने ऑलरेडी स्क्वायर कर दिया है तो वंस अगेन रूट का टंटा ही खत्म है, और अगर रूट का टंटा ही खत्म है तो हम pa का स्क्वायर जब लिखेंगे तो हमारा फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो, तो p और a के x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितने का है, तो p का कोऑर्डिनेट है 0, x का कोऑर्डिनेट जो है वो a का वो -5 है, तो डिफरेंस लोगे तो 5 का आ जाएगा, प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लो तो इसका y कोऑर्डिनेट y, a का y कोऑर्डिनेट 2 तो आ जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर। उस तरह से अगर आप pb स्क्वायर लिखेंगे तो एक्चुअली में 0 - 9 का स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आप इसको रिलेट कर पाए होंगे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है,
अगर आप देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपके पास ये आ जाएगा 0 माइनस 9, बेसिकली माइनस 9 आएगा, माइनस 9 का स्क्वायर करो या फिर 9 का स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा 81। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप गौर से देख पाए तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, इधर का +4 इधर के +4 से कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप अरेंज कर पाए तो 25 माइनस 4y इज इक्वल टू 81 प्लस 4y के बराबर आ रहा है। आपने इस 4y को इधर भेजा और एक्चुअली में इस 81 को इधर भेजा, तो होगा क्या कि ये माइनस का 4y इधर जाके हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 25 माइनस 81। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 11 में से 5 गया 6 और ये 7 में से 2 गया 5, तो माइनस का 56 आ जाएगा। तो 8y इज इक्वल टू माइनस का 56, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 7। आपसे पूछा था बताइए पॉइंट कौन सा है, क्वेश्चन देखिए पूछा था फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो चूंकि y का वैल्यू -7 आ रहा है तो पॉइंट जो हमें रिक्वायर्ड था ना, जो पॉइंट रिक्वायर्ड था उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, y माना था हमने ना, तो चूंकि y की वैल्यू -7 आ गई तो 0, -7। तो आई होप ये सवाल भी आपको पिछले जैसा ही लगा होगा, केवल पिछले वाले सवाल और इस सवाल में अंतर ये है कि पिछले वाले सवाल के अंदर एक्चुअली में वो पॉइंट हमें लेना था x एक्सिस के ऊपर, तो हमने x, 0 टाइप का माना, और इस सवाल के अंदर हमने पॉइंट लेना था y एक्सिस के ऊपर, तो हमने 0, y पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया है। आई होप अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ये जो पॉइंट हम ऐसा ही क्यों मान रहे हैं ये सारी चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलते हैं अगले सवाल की और सवाल ये है आपके पास, आई होप आप इसको जो है वो ट्राई करके आएंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं थोड़ा सा जो है आपको हिंट देना चाहूंगा कि इसको करना कैसे है। बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो कि इक्वी डिस्टेंट है गिवन 3 पॉइंट से। अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे उसके अंदर उन्होंने बार बार बोला ले 2 पॉइंट दे रहा हूं मैं तेरे को, एक ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। देखो इक्वी डिस्टेंट का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, क्या एट इक्वल डिस्टेंसेस। अगर इक्वी डिस्टेंट का मतलब एट इक्वल डिस्टेंसेस है तो इसने बोला एक ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जो ए से बी से और सी से इन तीनों से इक्वी डिस्टेंट है। तो अपने को तो पॉइंट पता नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं कि लेट द पॉइंट बी, पहले तो मैं मान लेता हूं कि वो पॉइंट कौन सा है। तो हमने बोला लेट द पॉइंट बी पी एक्स वाई, है ना, एक पॉइंट पी मान लिया जिसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई। सवाल क्या कहता है कि वो पॉइंट पी जो है वो इक्वी डिस्टेंट है ए से बी से और सी से। मतलब ये कि P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से और P का डिस्टेंस C से क्या है बराबर। तो अभी तक हम केवल दो वेरिएबल में काम कर रहे थे, इस बार थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ने वाला है। अगर हम एक्चुअली में सॉल्व करने की बात करें तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2 पार्ट में इसको, कि PA बराबर PB है और PA बराबर क्या है PC भी है। तो ये 2 पॉइंट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप दोनों तरफ पहले स्क्वायर करेंगे ताकि डिस्टेंस फार्मूला का टंटा खत्म कर दें अंडर रूट वाला। और अगर आप यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें इस पर्टिकुलर पार्ट में भी तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू पीसी का स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जैसा कि सवाल में कहा गया कि P का डिस्टेंस A से, P का डिस्टेंस B से और P का डिस्टेंस C से क्या है आपस में बराबर, तो हमने PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC कर दिया है। अब हमने ऑलरेडी, अब 3 इक्वेशन को एक साथ कैसे सॉल्व करोगे, तो हमने बारी बारी से 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लिया कि अच्छा PA PB के ही बराबर है ना, तो एक अलग पार्ट बना लिया, और PA PC के ही बराबर है तो इसको अलग पार्ट में बना लिया। अब चूंकि आपने इतने सारे सवाल इक्वी डिस्टेंट वाले किए हैं तो आपको ये हिंट मिल गया होगा कि अच्छा PA बराबर PB को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके, और PA बराबर PC टाइप को प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करके। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि हमने दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर आप देखें तो इसके बाद केवल और केवल कैलकुलेशन है। आपको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है भाई साहब 5,1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, -7, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7, -1। आपको PA स्क्वायर निकालना है, PB स्क्वायर निकालना है, कैलकुलेट करना है और सॉल्व करके आपको घर से लेकर के आना है। तो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। PA स्क्वायर अगर आप लिखेंगे तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर लिखेंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उस तरह से आप इसको सॉल्व करें डिटेल में जा करके। आई होप आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप होमवर्क करके आइएगा इसको, अगले लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सर बाय।